कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, सत्य नदी हरि नाम की जहाँ पखारते अंग, अनिर्मल मन होत है संतों के सत्संग। कबीर साहब कह रहे हैं कि संतों के सत्संग में मन पवित्र हो जाता है, और वैसे भी जल से शरीर पवित्र होता है, और विवेक से बुद्धि पवित्र होती है, सत्संग से मन पवित्र होता है, और धर्म के अनुष्ठान से आत्मा पवित्र हो जाती है। अब यहाँ पर एक तर्क आ जाता है कि आखिर आत्मा को क्या पवित्र होना है? आत्मा तो परमात्मा की अंश है, वो तो वैसे ही निर्लेप है, उसे पवित्र क्या होना है? लेकिन अपवित्रता है उसमें। वो क्या है कि मन साथ में लगा हुआ है, तो अच्छे बुरे कर्मों का मिश्रण भी उसमें लग गया है, इसलिए वो अपवित्र हो चुकी है। और इसी अपवित्रता की वजह से ये आत्मा 84 लाख जीव जोन में भटक रहे हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि धर्म के अनुष्ठान से आत्मा पवित्र हो जाती है। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा संदेह होता है कि आखिर ये धर्म का जब नाम आ जाता है तो ना मालूम कितने धर्म है संसार में। वैसे भी कहा गए हैं, कहते हैं माता का धर्म, पिता का धर्म, बेटे का धर्म, बेटी का धर्म, समाज का धर्म, तमाम धर्म से हम जोड़ देते। तो जिसका जो नाम लिया गया ये हकीकत में धर्म नहीं है, ये अपने अपने कर्तव्य। फिर और आगे जब बढ़ते हैं तो हम ये कह देते हैं हम यहूदी धर्म के हैं, हम इस्लाम धर्म के हैं, हम ईसाई धर्म के हैं, हम बौद्ध धर्म के हैं, हम सिख धर्म के हैं, हम हिंदू धर्म के हैं। जबकि संसार में अगर धर्म है तो मात्र एक धर्म है, और वो है मानव धर्म, जिसके लिए सभी महापुरुषों ने स्वीकार किया है। सभी ने स्वीकार किया है। धर्म अगर है तो मात्र एक है, और वो है मानव धर्म, और वो सभी के लिए है। सभी महापुरुषों ने इसे स्वीकार किया है। तो आखिर वो धर्म है क्या? जो धर्म के अनुष्ठान से आत्मा पवित्र हो जाती है, वो धर्म, वो सिर्फ धर्म जो है वो है ध्यान, जिसको हम भजन कहते हैं। धर्म की परिभाषा है ध्यान, जिसको हम भजन कहते हैं, और ये सभी के लिए है। कबीर साहब की वाणी आती है कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, सदा सुख और चैन। धर्म की परिभाषा है चित्त की शुद्धता, और वो सभी के लिए है। तो ये बात समझ लेने के लिए है, जिसको हम धर्म कह देते हैं वो धर्म है ध्यान, जिसको हम भजन कह देते हैं। भजन ही हमारा धर्म है, और ये सब के लिए है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, धर्म परायण
सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। कहते हैं जब परमात्मा के चरणों में हमारा ध्यान रम जाता है, वास्तविक धर्म वही है। किसी ने गुरु नानक साहब से सवाल किया कि आखिर इंसान का धर्म क्या है और कर्म क्या है। यानी सवाल दो है, इंसान का कर्म क्या है और धर्म क्या है। गुरु नानक साहब दोनों का जवाब एक दे रहे हैं। गुरु नानक साहब कह रहे हैं सकल धर्म में श्रेष्ठ धर्म है हरि का नाम जप निर्मल कर्म। कहते हैं इंसान का कर्म और धर्म दोनों मात्र यही है कि परमात्मा का भजन कर, सुमिरन कर, बस यही एक धर्म है और ये सब के लिए है। एक जगह और कहते हैं नानक कहत तत्व विचार, बिन हरि भजन न उतरस पार। एक जगह गुरु नानक साहब और यही बात कह रहे हैं। और एक सुल्तान बाहू सूफी संत हुए हैं, उन्होंने भी अपनी वाणी में कहा है कलमे का तू जिक्र कमावे, कलमे नाल नहावे हो। यानी कलमा से भाव है नाम जपना, ध्यान करना, भजन करना। कलमे का तू जिक्र कमावे, कलमे नाल नहावे हो। और ईसाई धर्म में इसे प्रार्थना कह करके बयान किया है, जिसका भाव यही होता है कि ध्यान और भजन। यानी इन सभी धर्मों के महापुरुषों ने इस बात को स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो तरह तरह तरीके के उदाहरण दे करके हमें समझाने की कोशिश किया है कि बगैर भजन के हमारा कल्याण नहीं होगा। कह रहे हैं कि अगर अनेकों चंद्रमा उग जाएं और तारों के झुंड निकल आए और संसार में जितने पहाड़ हैं इनमें अग्नि जला दिया जाए, तब भी रात का अंधेरा नहीं खत्म हो सकता। इसी तरह कितनी भी कोशिश करें, बगैर परमात्मा के भजन के बगैर हमारे जीवन का कलेश नहीं मिटेगा। कह रहे हैं राका पथ खोणस उगहि तारा गण समुदाय, सकल गिरन दौलाइए रवि बिन रात न जाए। ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। इसी तरह जैसे इतना सब कुछ होते हुए रात का अंधेरा नहीं जाएगा बगैर रात सूरज के, इसी तरह बगैर भजन के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और एक जगह कह रहे हैं अगर कोई कहे कि कछुआ के पीठ में बाल उगाए तो ये बहुत असंभव है, लेकिन मैं मान लूँगा। अगर कोई ये कहे कि आकाश में फूलों की खेती हो गई है तो ये भी बहुत असंभव है, लेकिन इसे भी मैं मान लूँगा। अगर कोई कहे कि बांझ का पुत्र किसी का कत्ल कर दिया है तो इसे भी मैं मान लूँगा, क्योंकि अगर पुत्र हो गया तो बांझ हो ही नहीं सकते। और आगे कह रहे हैं अगर कोई कहे कि अंधेरा ने सूर्य को नष्ट कर दिया है, इसे भी मैं मान लूँगा। अगर कोई कहे कि बर्फ की चट्टान से आग निकल आई है तो इसे भी मैं मान लूँगा। और अगर कोई कहे कि पानी के मथने से मक्खन निकल आया है तो मैं इसे भी मान लूँगा। अगर कोई ये कहे कि रेत को पेरने से तेल निकल आया है, मैं इसे भी मान लूँगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि परमात्मा के भजन के बगैर
जीव का कल्याण हो गया है, या उसे मोक्ष मिल गई है, या वो आनंद के धाम में पहुंच गया, इसे मैं कभी नहीं मानूंगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, कमट पीठ जामहि बरुवारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा। फूल ही नव बरु बहुविध फूला, जीवन लय सुख हरि प्रतिकूला। रखा जाय बर मृग जल पाना। कहते हैं अगर कोई कहे कि जेठ के महीने में दोपहर के समय अगर मृग मारीचिका को देख करके और उसकी अगर प्यास बुझ गई है, इसे भी मैं मान लूंगा। और अगर खरगोश के सिर पर सींग निकल आई है, मैं इसे भी मान लूंगा। रखा जाय बर मृग जल पाना, बर जामहि सस शीस बिखाना। और कह रहे हैं कि अगर बर्फ की चट्टान से आग निकल आई, इसे भी मैं मान लूंगा। आगे कह रहे हैं, बारी में थे घृत होत है, सिकता ते बर तेल, अबिन हरि भजन न भव तरह, यह सिद्धांत अपेल। यानी ये सिद्धांत पक्का है कि बगैर भजन किए हुए जीव का कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। शंकर जी भी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कौनि सिद्ध, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कौनि सिद्ध कि बिन विश्वासा, अबिन हरि भजन न भव भय नासा। इसलिए जब भजन में बैठो, जब भजन में बैठो, ध्यान में बैठो, तो पूरी तन्मयता से, तड़प से, पूरी तन्मयता से जब भजन में बैठोगे, श्रद्धा से बैठोगे, बहुत जल्दी लाभ होगा, बहुत जल्दी आनंद मिलेगा और दूसरे को भी आनंदित करने की ताकत आ जाएगी श्रद्धा से। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा कई शुभ विचारों का मिश्रण है। श्रद्धा कई शुभ विचारों का मिश्रण है। जैसे खाने वाली तहरी होती है, तहरी में क्या होता है? चावल, आलू, गोभी, नमक, तेल, मसाला, तब एक नाम हो जाता है तहरी। इसी तरह श्रद्धा कई शुभ विचारों मिलकर के और श्रद्धा बनी। तड़प, तन्मयता, कशिश, प्रेम और विश्वास सबको मिला करके एक श्रद्धा बन गई। और विश्वास एक ऐसी ताकत है, विश्वास वो ताकत है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उपजहि राम चरण विश्वासा, भाव निध तर नर बिनहि प्रयासा। कहते विश्वास वो ताकत है जिनके हृदय में प्रभु का विश्वास, जिनके हृदय में विश्वास प्रभु का आया, तत्व ज्ञान प्रभु तिन प्रकटाया। गुरु नानक साहब कहते हैं, जिसके हृदय में विश्वास आ गया तो वो तत्व ज्ञान तुरंत प्रकट हो जाएगा। सदगुरु का उपदेश है, जो माने प्रतीत, कर्म भरम सब त्याग के, चले स्वभाव जल जीत। महापुरुष कहते हैं कि जहां विश्वास हो गया, जहां विश्वास हो गया, विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। कबीर साहब कह रहे हैं, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु हैं संग, कोट काल झकझोरिया, तो न हो चित भंग। कदे करोड़ों महाकाल अगर मिल करके और चित्त को भंग करना चाहेंगे तो उसका बाल नहीं बाका होगा। ये विश्वास की ताकत बता रहे हैं। जैसे उदाहरण समझने के लिए, जब गुरु पर विश्वास आ जाता है, एक बार एक आदमी से, एक लड़के से कोई गलती क्या हो गई, उस गांव में ही एक लड़का था, वो भक्त था,
गुरु की शरण मिल गई थी तो हमेशा उसका मन जो है गुरु के चरणों में लगा रहता था, काम धाम में उसका मन नहीं लगता था। माँ बाप भी परेशान हो रहे थे कि ये धीरे धीरे कहीं साधु न बन जाए, सन्यासी न बन जाए, जंगल न निकल जाए, काम भी कुछ नहीं करता है। तो उसी नगर में एक राजा के कोई संतान नहीं थी। तो कुछ तांत्रिकों ने राजा के पास जा कर के कहा कि राजा, अगर किसी लड़के की कोई अगर बल देने के लिए तैयार हो जाए, बल दे दी जाए तो आपकी संतान पैदा हो जाएगी। तो राजा रानी दोनों ने सलाह किया कि ऐसे तो कोई अपना लड़का देगा नहीं। तो नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई हमें अपना बालक दे देगा तो उसको आधा राजपाट दे देंगे। जब ढिढोरा के द्वारे उस बालक के, उस लड़के के माँ बाप के पास जब खबर पहुंची तो दोनों पति पत्नी ने सलाह किया कि काम धाम ये वैसे भी नहीं कर रहा, तो इसको क्यों न राजा को दे दिया जाए, आधा राजपाट मिल जाएगा, पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। दोनों में सलाह पक्की हो गई। उस लड़के को राजा के पास ले जाया गया। तो जब फांसी दी जाती है या बलि दी जाती है तो कुछ उसकी ख्वाहिश पूछी जाती है कि आखिरी ख्वाहिश आखिर क्या है तुम्हारी। तो राजा ने जब पूछवाया जल्लादों से कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो लड़के ने जवाब दिया कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, और जो आपको काम करना है आप काम कर दीजिए, बस हो गया। लेकिन जब तक कोई ख्वाहिश न पूरी की जाए तब तक कत्ल नहीं किया जाता, बलि नहीं दी जाती, फांसी नहीं दी जाती। बार बार कहने पर तो लड़के ने कहा, अच्छा अगर आप नहीं मानते हैं तो 4 बोरी मिट्टी मंगवाइए। 4 बोरी मिट्टी लाई गई। उस लड़के ने मिट्टी का ढेर बना दिया। 4 ढेर बनाया। 4 जब ढेर बनाया तो उसमें कुछ फूल, चावल, हल्दी भी चढ़ा दिया चारों में, और फिर एक में जा करके परिक्रमा लगाया। परिक्रमा लगा करके उसमें लात मार दिया। फिर थोड़ी देर रुक करके दूसरी ढेरी में परिक्रमा लगाया, हाथ जोड़ करके फिर जोर से उसमें भी लात मार दिया। तीसरी ढेरी में जब पहुंचा तो उसका भी परिक्रमा लगाया और उसमें भी लात मार दिया। जब चौथी ढेरी के पास पहुंचा तो हाथ जोड़ करके परिक्रमा लगा करके और उसे अखबार से भर लिया, बैठ गए। तो जो तांत्रिक देख रहे थे वो घबराने लगे कि ये ऐसे लग रहा कि हमसे बड़ा तंत्र मंत्र चलाने जा रहा, कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए। तो राजा से कहा गया कि आखिर इससे ये पूछा जाए कि ये क्या कर रहा था। तो जब पूछा गया कि आखिर ये तुम क्या कर रहे थे, तो लड़के ने कहा जो मैंने करना था कर लिया, अब आप अपना काम कीजिए। तो तांत्रिकों ने सोचा कहीं उल्टा हमारे ऊपर नहीं पड़ जाए। तो राजा से पूछवाया गया कि नहीं, इससे पूछिए आखिर ये क्या किया, इसका मतलब क्या होता है। तो लड़के ने बताया कि पहली ढेरी जो है ये मैं अपने माँ बाप के नाम से लगाई कि जब कोई भी बहुत बड़ी मुसीबत पड़ती है तो कोई भी आदमी अच्छा हो या बुरा हो वो माँ बाप के पास दौड़ करके जाता, मुझे बचाओ। लेकिन आज मेरे यही माँ बाप आपके सामने कत्ल करने के लिए भेज दिया, इसलिए मैंने धिक्कार दिया कि ऐसे माँ बाप को नालत है जो मेरा कत्ल करने के लिए राजा के पास भेज दिया। दूसरी ढेरी मैंने लगाई थी जो अपने रिश्तेदार, यार, दोस्त, बड़े सगे संबंधी थे, उनके नाम की लगाई कि जब माँ बाप से कोई हल नहीं होता है तो यार, दोस्त, सगे संबंधियों के पास दौड़ लगाया जाता है। तो आज मेरा कोई सगा संबंधी नहीं दिखाई दे रहा मेरी जान बचाने के लिए,
तो मैंने उसमें भी लात मार दिया कि धिक्कार है ऐसे यार दोस्त और रिश्तेदारों के लिए जो मेरी कोई सहायता नहीं की। तीसरी ढेरी में वो लगाया कि जब सगले सब जगह से हार थक जाता है, आदमी परेशानी से गिर जाता है, तो वो सरकार का दरवाजा खटखटाता है। तो उस समय राजा का शासन चलता था, राजा ही सरकार था उनके उसके लिए। तो उसने कहा ये मैं राजा के नाम की ढेरी लगाई, आज वही राजा मेरा कत्ल करने के लिए तैयार है, इसलिए मैंने इसमें भी लात मार दिया। और तीसरी ढेरी, चौथी ढेरी जो मैंने लगाई अपने गुरु के नाम से, अपने गुरु के नाम से लगाई है। और मैं ये मान लिया है, ये मेरा पक्का विश्वास है कि मुझे गुरु पर इतना विश्वास है कि जो मेरा गुरु करेगा वो ठीक करेगा, अच्छा करेगा, मेरा कत्ल भी हो जाएगा तब भी अच्छा ही होगा। इसलिए मैंने ये गुरु के नाम जो ढेरी लगाई, इसको मैंने अखबार भर लिया। जब ये बात राजा ने सुना, तो राजा और रानी दोनों ने सलाह किया कि देखिए ऐसा होनहार लड़का का अगर हम कत्ल कर देंगे, और इसके कत्ल करने से कोई जरूरी नहीं कि हमारे संतान हो ही जाए, लेकिन ऐसा होनहार लड़के को क्यों न हम गोद में ले लें, और यही हमारा उत्तराधिकारी बन जाएगा, और यही हमारे लड़के के रूप में हमारा राजपाट चलाएगा। रानी और राजा दोनों मिल करके और दोनों सहमत हो गए और उस लड़के को गोद ले लिया। कहने का भाव, उसको अपने गुरु पर भरोसा था कि जो भी मेरे साथ होगा, मुझे ये विश्वास है कि मेरे साथ भला ही होगा, क्योंकि उसका जो विश्वास था गुरु पर था, पक्का विश्वास था। तो कभी कभी हमारी श्रद्धा फेल हो रही है। श्रद्धा क्यों फेल हो रही है? क्या कारण? कारण एक ही है कि हमारे और गुरु के बीच में एक संदेह है, एक शंका है। इसलिए, और जैसे ही शंका हुई वैसे ही हमारे विश्वास का, हमारे प्रेम का कत्ल हो गया। जैसे ही संदेह पैदा हुई वैसे हमारे विश्वास का और प्रेम का कत्ल हो गया और श्रद्धा फेल हो रही है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि श्रद्धा मत फेल होने दीजिए, श्रद्धा मत फेल होने दीजिए। अगर हार्ट फेल हो जाए तो मात्र एक जन्म बिगड़ेगा, अगर श्रद्धा फेल हो गई तो अनेक जन्म बिगड़ जाएंगे, अनेक जन्म बिगड़ जाएंगे। हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया तो मात्र एक ही जन्म बिगड़ेगा, श्रद्धा फेल हो गई तो अनेक जन्म बिगड़ जाएंगे। इसलिए श्रद्धा को मत फेल होने दीजिए। जब हमें शंका हो जाती है, संदेह हो जाता है, तभी हमारे विश्वास का कत्ल हो जाता है। उदाहरण है, और क्यों हो जाता है? विश्वास और भरोसा क्यों नहीं बन रहा है? संदेह है ना। उदाहरण समझने के लिए, एक राजा था, उसकी लड़की थोड़ा धर्म कर्म में रुचि रखती थी। तो राजा के मन में आया कि इस लड़की की शादी में किसी बैरागी लड़के से शादी करूं। ढूंढने लगे, आखिरकार एक लड़का मिल ही गया। एक लड़का मिल ही गया। उस राजा ने पूछा लड़के से कि तुम ये बताओ करते क्या हो?
तो उस लड़के ने कहा, जो परमात्मा करवाए वही करता हूं, तुम खाते क्या हो? कि नहीं, जो परमात्मा खिलाए वही खाते हैं। रहते कैसे हो? तो उसने जवाब दिया, जैसे परमात्मा रखे वैसे रहते हैं। राजा के मन में आ गया कि ये लड़का होनहार है और मेरी लड़की के लायक है। तो राजा ने उस लड़की के साथ शादी करने की बात रखी। तो उस लड़के ने कहा कि आप की लड़की एक तरह से राजकुमारी है और मैं जोगी बैरागी हूँ, जंगल में रहता हूँ। वो लड़की महल में रहती है, मेरे साथ कुटिया में कैसे रहे? राजा ने कहा, वो मेरी लड़की आपके ही लायक है कि शायद है, अगर कांटे में रखा जाएगा तो आपसे ज़्यादा वो लड़की जो है बैराग में तीव्र निकलेगी। बात राजी हो गई, शादी हो गई। शादी लेकर के जब वो लड़का आया, रात में जब झोपड़ी में खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो वो लड़का गया, एक पेड़ के नीचे से एक रोटी का टुकड़ा ले आया और खाने को दिया। लड़की ने पूछा कि आखिर ये रोटी का टुकड़ा कहाँ से लाए? तो उस लड़के ने बताया, ये जो रोटी का टुकड़ा है मैं आज के ही दिन के लिए बंदोबस्त करके रखा था। जैसे ये बात कही, वो लड़की फूट फूट करके रोने लगी। तो लड़का कहने लगा, मुझे तो पहले ही मालूम था कि एक तू राजा की लड़की है, राजा की बेटी है, मेरे साथ झोपड़ी में कैसे रह गुजारेगी, मुझे तो पहले ही पता था। जा, तू अपने पिता के पास जा सकती है। तो वो लड़की कहने लगी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मुझे आपके साथ झोपड़ी में रहना पड़ेगा। मैं तो इसलिए रो रही हूं, मात्र इसलिए रो रही हूं कि आपको अपने सदगुरु पर, अपने इष्ट पर एक रोटी के टुकड़े जैसे विश्वास नहीं, है। मैं मात्र इसलिए रो रही। कहने का भाव ये है कि यहीं पर हम फेल हो जाते हैं कि जब हमारे अंदर संदेह, जैसे उस लड़के को संदेह हो गया कि लड़की को मैं लेकर के तो आऊंगा, लेकिन खाने के लिए क्या मिलेगा। अगर पूरा भरोसा होता, पूरा विश्वास होता, तो सबको मालूम है प्रहलाद की कैसी कैसी मुसीबतों में संभाल हुई। पहाड़ से गिराया गया, समुंदर में फेंका गया, हाथी से रौंदाया गया। कबीर साहब को भी बहुत बड़ी यातनाएं शेख तकी के माध्यम से दी गई। पागल हाथी से रौंदाया गया, लेकिन उल्टा हाथी ही भाग चला। क्यों? कि उस हाथी को शेर नजर दिखाई दे रहा है, वो उल्टा भाग चला। सदगुरु कबीर साहब की रखवाली परमात्मा कर रहा था। कबीर साहब को हाथ पैर बांध करके समुंदर में फेंका गया, उधर फेंका गया, उधर किनारे में कबीर साहब चल रहे हैं। यानी जब विश्वास होता है, भरोसा होता है अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, इसलिए कहा गया है भरोसा कर सदगुरु पर, तुझे धोखा नहीं होगा। इसलिए हमें विश्वास परिपक्व करना है और श्रद्धा को मजबूत बनाना है। विश्वासी चार तरीके के होते हैं। एक विश्वासी होता है कि जब वो देख लेता है अपनी आंखों से, तब जाकर के विश्वास होता है उसे। जैसे अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था,
कि ये कृष्ण पूर्ण योगी है, नहीं विश्वास हो रहा था। तब कृष्ण ने विराट रूप अपना दिखाया, तब जाकर के विश्वास हो गया। इसी तरह कबीर साहब की एक शिष्या थी, उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर साहब भगवान है, ये तो इंसान जैसे सब कुछ काम करते हैं और वो लोग भगवान कहते हैं। बार बार पूछा करती थी कि आखिर परमात्मा कहाँ है और कैसा है। जब कबीर साहब का अंत समय आया, कबीर साहब यही कहते रहे कि बता दूंगा, कभी बता दूंगा। जब कबीर साहब का अंत समय आया, तब भी उसने प्रश्न किया। कबीर साहब ने देखा आज इसका मन बन गया है देखने के लिए। उन्होंने कहा आंख बंद करके बैठ ध्यान में। और जैसे ही वो ध्यान में बैठी तो अंदर में अपने गुरु कबीर साहब को ही देख रही। जब ध्यान खोला तो चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, आप पहले क्यों नहीं बताया, आप पहले क्यों नहीं बताया कि आखिर मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। क्या मैं अगर आप बता देते तो क्या मैं आपकी नहीं मानती, आपकी भक्ति नहीं करती, आपकी पूजा नहीं करती। कबीर साहब ने कहा अगर मैं पहले बता देता तो शायद कि तू नहीं मानती। और कुछ ऐसे होते हैं कि देख करके भी भरोसा नहीं होता। जैसे कंस जो है, कृष्ण को खूब देखा और कई बार उसने देखा कि अचानक इसके जन्म होने से जब ताला खुल गया, पहरेदार सो गए तो कोई न कोई ये आत्मा ऐसे वैसी तो है नहीं। खूब जान करके समझ करके फिर भी विश्वास नहीं हुआ। इसी तरह रावण को भी ये पता था, राम को जानता था कि जो धनुष मेरे से हिलाया नहीं गया और ये कोई शक्ति तो जरूर थी, इसके उठाया और छूते ही टूट गए। देख करके भी रावण को विश्वास नहीं हुआ। और एक विश्वासी वो होते हैं जो झूठा विश्वास होता है। झूठा विश्वास के कौन सा होता है, जैसे उदाहरण के समझने के लिए एक कलाबाज जैसे पुराने जमाने में नट लोग आते थे, बांस गाड़ देते थे और इधर रस्सी बांध देते थे, उधर रस्सी बांध देते तो उसमें वो चलने लगता था। एक आदमी से बताया कि अरे यार वो रस्सा में चल पड़ता है, रस्सा उधर बांध देता है, उधर बांध देता है। तो आदमी कहने लगा अरे वो ऐसे चल सकता है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। दूसरे दिन वो 3 मंजिल में रस्सा बांध दिया, एक 3 मंजिल उधर, एक 3 मंजिल उधर, और उसी रस्से में चलने लगा। जब उस रस्से में चलने लगा तो आकर के बताया कहना 3 मंजिल में रस्सा बंधा हुआ, उसमें वो आ रहा है, जा रहा है। वो कहता है अरे वो मुझे मालूम है, वो बिल्कुल चल सकता है, 3 मंजिल क्या 4 मंजिल से। तीसरे दिन टावर में रस्सा बांध दिया गया, उधर के टावर में, इधर के टावर में, और उस उस्ताद ने, कलाकार ने ऐलान कर दिया कि मैं टावर में चल ही नहीं सकता हूँ, किसी को गोदी में लेकर के चल सकता हूँ। वो आकर के उसने बताया, कहने लगा भाई वो ऐसे ऐलान कर रहा है, टावर में रस्सा बांध दिया है और उसमें चल रहा है, ऐलान कर रहा है कि किसी को गोद में लेकर के मैं इसमें चल सकता हूँ। उससे बताया, कहने लगे अरे मुझे पता है, बिल्कुल जानता हूँ, अरे वो पक्का जैसे कह रहा है ऐसे कर सकता है। तो उस आदमी ने कहा जब तुम्हें इतना बड़ा विश्वास है तो चलिए तो जरा उसकी गोद में हो जाइए और वो चलेगा कि नहीं। जैसे उसने ऐसी बात कही, उसने कहा भाई मैं जानता तो हूँ लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। इसको कहते हैं थोथा विश्वास। थोथा विश्वास का मतलब ये होता है सिर्फ हाँ हमें विश्वास नहीं है क्या, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास है हमें, इसको कहते हैं थोथा विश्वास। और एक होता है निर्लेप विश्वास कि जैसे ही गुरु के वचन निकले तुरंत भरोसा हो गया, विश्वास हो गया।
ये विश्वास किसको हुआ है? सबरी को हुआ। सबरी को हुआ जब मतंग ऋषि ने से दीक्षा लेकर के, और सबरी जब चलने लगी तो उन्होंने कह दिया था कि जा तेरी झोपड़ी में एक दिन भगवान राम आए। और उसी दिन से उसे भरोसा हो गया। वो रोज जंगल में जाती और बैर तोड़ती कि मेरे कुटिया में भगवान राम आएंगे, मेरे कुटिया में भगवान राम आएंगे और मैं उनको भोग लगाऊंगी, प्रसाद खिलाऊंगी। रोज जाती। आखिर एक दिन वो समय आया ही कि भगवान राम उसकी कुटिया में पहुंचे। कहने का भाव ये है, विश्वास एक ऐसी ताकत है, अगर भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, तो एक बहुत बड़ी वो ताकत बन जाएगी। जैसे एक उदाहरण और समझने के लिए, एक बार दो भक्त थे और भजन करने के लिए बैठ गए। एक बैठ गया इमली के पेड़ के नीचे, एक बैठ गया बट के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे। तो वहीं से नारद जी निकले। कहने लगे कहाँ जा रहे हो? कहने लगे आज भगवान के पास जा रहे हैं। तो कहने लगा जरा हमारे लिए पूछ करके आना तो, कि आखिर हम तपस्या में बैठ गए हैं और कब हमें दर्शन होंगे। तो भगवान से जब सवाल किया नारद जी ने, तो नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि उनसे ये बोल देना, जिन पेड़ों के नीचे बैठे हुए हो और जितने इसमें पत्ते लगे हुए हैं, इतने वर्ष बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। अब जब नारद जी आए तो उन्होंने पूछा क्या जवाब दिया? तो नारद जी ने बताया कि भगवान ने कहा है जिन जिन पेड़ों के नीचे तुम बैठे हुए हो और जितने पत्ते लगे हुए हैं, इतने वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तब तुम्हें दर्शन हो जाएगा। तो बरगद के पेड़ वाला ऊपर ऐसे देखा और सोचने लगा, अरे इतने पत्ते लगे हुए हैं, करोड़ों पत्ते लगे हुए हैं, कब ये पूरे होंगे, कब दर्शन होगा, ये मेरे बस की बात नहीं। जब इमली वाले के पास पहुंचा, इमली के नीचे के पेड़ वाले के पास, उससे यही बात बताई। तो उसने जब बताई तो कहने लगा ये बात सच में कहा है कि जब तक ये पत्ते पूरे होंगे, साल पूरे होंगे तो मिल जाएंगे दर्शन। कहने लगा पूरी गारंटी से कहा है। और मारे खुशी की वो नाचने लगा कि अगर देने के लिए, दर्शन देने के लिए कहा है तो जरूर देगा। और मारे खुशी के मारे नाचने लगा और गाने लगा कि देन कहन तो देवे करी है, राम खबरिया लेवे करी। यही कहते वो नाचने लगा और नाचते नाचते कुएं में गिर गए। और जैसे कुएं में गिरा तो वहां ऊपर से भगवान कहने लगे, अरे तूने तो मुझे अभी ही बुला लिया, दे कहीं तो देवे करिए, राम खबरिया लेवे करिए, अब आ जा। कहने लगा मुझे विश्वास नहीं, अगर तू भगवान है तो वहीं से ला हाथ लफा और मुझे निकाल, तब मुझे भरोसा होगा। नहीं, जब तक मैं यहाँ भी नाच रहा हूँ, यहाँ भी मुझे खुशी है। तो भगवान ने अपना हाथ लंबा करके उसे निकाल लिया। कहने का भाव ये है, जब हमारे अंदर विश्वास हो जाए, भरोसा बंध जाए, तो वो गुरु कहीं बाहर नहीं, हमारे घट के अंदर है और वो प्रकट हो जाएगा और संभाल करेगा। हर तरह से संभाल होती है। इसलिए कहा है भरोसा कर सद्गुरु पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तो मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करूँगा और सब लोग जो है